सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाने वाला हूं। और इस एक्सरसाइज में यार आपका एक ही क्वेश्चन है और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यार, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। देखो यार, ये जो चीज़ है ना y इज इक्वल टू पी एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ना यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू पी एक्स, ये दे रखा है राइट। तो ये चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर। तो आगे हमें क्या बोला गया है कि हमें y इज इक्वल टू पी एक्स का एक ग्राफ दे रखा है, जिसमें हमें क्या करना है, हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। किसके? पी एक्स के जीरोज फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपको 6 ग्राफ दे रखे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ग्राफ को देख के पी एक्स के जीरोज बताने हैं कि पी एक्स के कितने जीरोज होंगे। देखो यार, मैं यहाँ पे ना आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखो पी एक्स के जीरोज बताने, यानी कि राइट साइड में आपका एक्स है, यानी कि आपको एक्स एक्सिस के हिसाब से बताने हैं। अगर मेरा मान लो क्वेश्चन ऐसे होता ना, एक्स इज इक्वल टू पी इंटू वाई, अगर मेरा ये होता ना, अगर मेरा ब्रैकेट में वाई होता तो मैं वाई एक्सिस के हिसाब से बताता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट के अंदर एक्स है, तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस के हिसाब से आप जीरोस बताओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले ग्राफ के अंदर आपको एक लाइन तो ये दे रखी है और आपकी एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। तो अब जो लाइन आपको दे रखी है और जो आपकी एक्स एक्सिस है, वो दोनों लाइनें कहीं भी टच कर रही हैं? नहीं टच कर रही ना। ये ऐसे जा रही है और ये एक्स एक्सिस ऐसे जा रही है, ये तो कहीं पे टच कर ही नहीं रही। तो जितनी बार ये लाइनें आपस में टच करेंगी ना, उतने जीरोस होंगे, ठीक है। अब ये लाइनें आपस में टच कर ही नहीं रही है, इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस जीरो होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, राइट साइड में ना सारे आंसर अच्छे से लिख लेता हूँ। तो पहले ग्राफ में मेरे जीरोस कितने होंगे? जीरो होंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड ग्राफ पे। तो सेकंड ग्राफ में देखो, जो मेरी लाइन है, ये मेरी जो लाइन दे रखी है, ये मेरी एक्स एक्सिस को कट कर रही है, बिल्कुल कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है? यहाँ पे। ये देखो दोनों यहाँ पे टच हो रही है। कितनी बार टच हो रही है? एक बार टच हो रही है। इसीलिए मेरे सेकंड ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे, क्लियर। अब मैं थर्ड पार्ट करता हूँ। तो थर्ड ग्राफ में देखो, ये जो लाइनें हैं, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही हैं? एक बार, दो बार, तीन बार, 3 जगह टच कर रही हैं, राइट। तो थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्लियर। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो, ये जो लाइन है, ये कितनी बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को? 2 बार टच कर रही है। इसीलिए फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में देखो, लाइन कितनी बार टच कर रही है? एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, क्लियर। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्लियर। अब सिक्स्थ पार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में देखो, लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? एक बार, दो बार, 3 बार, 3 बार टच कर रही है। इसीलिए सिक्स्थ पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से देखो, ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है बहुत इजीली सोल्व हो सकते हैं। तो आपको बस किस चीज का ध्यान रखना है कि आपका राइट साइड में ब्रैकेट के अंदर क्या चीज लिखी हुई है। अगर यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, इसका मतलब आप एक्स एक्सिस के हिसाब से चेक करोगे। लेकिन मान लो आपका क्वेश्चन इसकी जगह ये होता, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जगह आपका क्वेश्चन x इज इक्वल टू पी इंटू वाई होता, तो आप क्या चेक करते? आप फिर y एक्सिस के हिसाब से चेक करते कि ये जो लाइन है ना, ये आपके y एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन होता ना, तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाता? पहले पार्ट का आंसर 1 हो जाता, क्योंकि ये लाइनें y एक्सिस को एक बार टच कर रही है। और इसका 0 हो जाता आंसर, और इसका आंसर 1 हो जाता, और इसका आंसर 0 होता, और इसका आंसर 1 होता, और इसका आंसर भी 1 होता। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को रट लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें हर बार ये देखना है कि एक्स एक्सिस को लाइन कितनी बार टच कर रही है। ऐसा कंपलसरी नहीं है। पेपर के अंदर आपकी स्टेटमेंट ये भी बन के आ सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि राइट साइड में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर राइट साइड में एक्स था, इसीलिए हमने एक्स एक्सिस के हिसाब से चेक किया। अगर वाई होता तो हम वाई एक्सिस के हिसाब से चेक करते। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं यार आपको पूरा जो कंसेप्ट है ना वो समझ आ गया होगा। आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसेप्ट समझना है,
ठीक है, कंसेप्ट मैंने समझा दिया। होप करता हूं यार ये जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको यार ये क्वेश्चन समझ आया ना तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यार मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, तो आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और जाते जाते यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख के इस कंसेप्ट को इजीली समझ सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।